लोग आवर्त सारणी के बारे में आज पढ़ोगे, ठीक है। आवर्त सारणी में टोटल कितने आवर्त होते हैं? टोटल आवर्त सारणी में टोटल कितने आवर्त होते हैं? 7। अब ये 7 आवर्त क्या होते हैं? आवर्त क्या होते हैं? ये सातों के सातों आवर्त क्या है? ये सातों आवर्त हमें ये बताते हैं कि इसमें कितने ऑर्बिटल है। अगर ये पहला आवर्त है ना, तो पहला आवर्त का मतलब कि इसमें एक ऑर्बिटल होगा, ठीक है। ये एक ऑर्बिटल है। ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है? कक्षक। तो ये एक ऑर्बिटल का मतलब, अगर ये पहला आवर्त है तो इसमें एक आवर्त होगा, तो एक आवर्त का मतलब एक ऑर्बिटल। अगर ये दूसरा है तो दूसरा का मतलब इसमें कितने आवर्त ऑर्बिटल होंगे? 2। तो आवर्त हमारी क्या दर्शाता है? आवर्त हमारे डिनोट करता है कि ऑर्बिटल कितने हैं, ठीक है। तो आवर्त में अब मान लो अगर ये 5 दिया है, 5 आवर्त, तो 5 आवर्त का मतलब कि जितने भी तत्व होंगे अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाएगा तो वो कितने ऑर्बिटल में किए जाएंगे? 5। कितने हुए? 4। आवर्त के 5वें आवर्त के कोई भी सदस्य होगा, कोई भी तत्व होगा, इन 5 ऑर्बिटल में ही एडजस्ट होंगे। 6वां ऑर्बिटल नहीं बनाएंगे और ना ही 4 करेंगे, हमेशा कितने करेंगे? 5। अब बताओ कि पहले ऑर्बिटल, और ये ऑर्बिटल किसके हिसाब से फिक्स होता है? ये ऑर्बिटल किसके हिसाब से फिक्स होता है? ये ऑर्बिटल हमारे इस हिसाब से फिक्स होता। अब इसमें देख लेना, अब इस तीर का मतलब ये हुआ, देखो ये पहला हो गया 1s, फिर यहाँ से जैसे ही तीर लास्ट हो जाता है फिर इधर से चलेंगे 2s, उसके बाद 2p, उसके बाद 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p और 7s। इस तरह चलते जाएंगे तीर के हिसाब से, ठीक है। जैसे ही तीर खत्म हुआ तो फिर अगले तीर का शुरू से, फिर यहाँ पे खत्म हुआ, फिर इस तीर के यहाँ से। इस तरह वो चक्कर न करके इस तरह भी क्या कर सकते हो? लिख सकते हो। अब देखो इसमें क्या होता है, अगर मान लो ये कितने ऑर्बिटल हो गए? 5। अगर 5 ऑर्बिटल है तो कौन सा आवर्त होगा? 5वां। 5 ऑर्बिटल है तो मतलब 5वें आवर्त का तत्व होगा। अब मान लो 5वें आवर्त में 37 दिया है, तो 37 दिया है तो देखो पहले क्या होता है, यहाँ पे 2 होगा, 2 के बाद फिर 2, फिर 6, उसके बाद फिर 2, उसके बाद 6, 2, उसके बाद 6, 2, फिर 10, 6, 2, 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 12, 6, 18, 2, 20, 30, 36, 37 लाना था ना, 1। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे पहले ऑर्बिटल में कितने सदस्य होते हैं? 2। दूसरे ऑर्बिटल में 8, 3, 3, 6, 7, 8। तीसरे में कितने होते हैं? अगर नहीं समझ में आया तो देख लो यहाँ 1s बोलते जाओ, 2s, 2, 2, 4, 6, 10, 10, 2, 12, 12, 6, 18, 2, 20, 10, 30, 30, 6, 36, 1, 37। अब इसको किस तरह लिखेंगे? तो 2 हो गया और फिर 2, 2 वाले एक साथ, यानी जितने भी 2 आवर्त के कितने हो गए? 8। 3 वाले देखो तो 3, 3, 3 कितने हो गए? 10, 18 आ गए। 4 वाले देखो तो 4 और 4 कितना हुआ? 8। उसके बाद 1। तो अब देखो यहाँ पे 2 हो गया, 8 हो गया, 18 हो गया, और इसमें कितने होंगे तत्व? 8। 3, 4, 5, 6, 7,
8। अब हम बताए थे, लिखवाए भी थे कि पहले आवर्त में 2 होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं, अगर तीसरा तब तक से नहीं जाता है जब तक से दूसरा पूर्ण न हो जाए। हमेशा जब 8 पूर्ण हो जाएगा तभी तीसरे में जाएगा, और तीसरे में भी अगर कोई तत्व 8 पूर्ण होने के बाद, अगर मान लो तीसरे के बाद यहाँ पे कोई 9 सदस्य होता, यहाँ पे टोटल 9 सदस्य होते, हम तीसरे आवर्त की बात कर रहे हैं, तीसरे पर अगर इस ऑर्बिटल में जाते, यहाँ पे टोटल अगर 9 इलेक्ट्रॉन होते तो हम इसको 8 करते और इसमें 1 करते। ये बताए थे, कंडीशन बताए थे ना कि जब तक से 8 पूर्ण न हो जाए तब तक से अगले में नहीं जाएंगे, और अगले में तब तक से नहीं जाते रहेंगे। अब यहाँ पे अगर किसी का परमाणु क्रमांक यहाँ पे लास्ट में 15 आ रहा है तो हम 8 पूरा करके उसके अगले में चले जाएंगे, नहीं तो इसको 18 पूर्ण करने के लिए 18 जब पूर्ण होगा तभी हम चौथे में जाएंगे। ये पूरी की पूरी 5 कंडीशन था। तो यहाँ पे देखो 2, 8, 18, 8, जबकि होते कितना चाहिए 32, और कितना पूरा किए गए हैं 8 पूर्ण हो गया, उसके बाद हम अगले में चले गए। लेकिन अगर यहीं 37 ना होता, अगर यहीं 37 ना होता, मान लो अगर इधर कितना होता, अगर 57, 58 ऐसे कुछ होता तो हम इसको 32 पूरा करके तब आगे बढ़ते। ठीक है, अगर हम उस ऑर्बिटल में तब तक से नहीं जाएंगे अगले में जब तक से ये पूरा कष्टक ना भर जाए, और जैसे ही 8 हो जाए तो पूरा चले जाएंगे आगे। क्या हुआ, 8 हो जाता तो पूरा भर के आगे चले जाएंगे, और अगर मान लो किसी में अगर इसमें 33 होता तब हम इसको 32 भरते, उसके बाद 33 में आगे चले जाते। ये कंडीशन पूरा 5 नियम थे, बताए थे। अब इतना समझ लो कि जो भी आवर्त है, जो भी आवर्त है वो किसको बताएंगे, ऑर्बिटल को। अगर हमको पता चल गया कि एक परमाणु, अब इससे क्या पता चलता है, ये क्या है जो 5s1 में लास्ट में हमारा इलेक्ट्रॉन खत्म हुआ, इससे क्या पता चला, 5s1 में इलेक्ट्रॉन कितना टाइम हुआ, एक कहाँ है तत्व का परमाणु क्रमांक, इधर यहाँ पे 5s1 पे खत्म हुआ, तो इसका मतलब कि जो 5 है वो क्या है, आवर्त। अब पूछ देता इसमें ऑर्बिटल कितने हैं, कौन से ऑर्बिटल में कितने ऑर्बिटल होंगे, तो क्या बताएंगे 5 ऑर्बिटल हैं। ठीक है, अगर कोई बोल देगा S1 पर खत्म हुआ है ना, कहने वाले थे कि आयनन विभव, ऋण विद्युतता और परमाणु त्रिज्या, और उसके बाद है ना परमाणु साइज कैसे होते हैं। देखो इसमें अब हम आवर्त में बात करते हैं, पहले समूह की बात करते हैं कि पहले तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि समूह कितने होते हैं, 18 समूह होते हैं। तो फर्स्ट है, सेकेंड है, ये कौन से ब्लॉक के तत्व होते हैं, यस ब्लॉक के। ठीक है, इतना तक। अब पी ब्लॉक के तत्व में, पी ब्लॉक के तत्व में टोटल कितने समूह हैं, 6। टोटल कितने समूह हैं, 6। अब उसके बाद डी ब्लॉक के तत्व में टोटल कितने समूह हैं, 10। अब यहाँ पे समूह नीचे एफ ब्लॉक के होते हैं, यहाँ से उनको अब नहीं बता रहे, ठीक है, पढ़ना ही नहीं है। यहाँ पे डी ब्लॉक के तत्व हो गए। अब हम बात करते हैं कि ये जो आवर्त है ना, आवर्त में जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे समूह में, परमाणु क्रमांक क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, यानी परमाणुओं की साइज बढ़ती जाएगी। मतलब पहले ऐसा था, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर अब जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो क्या न्यूट्रॉन उसको पकड़ बनाएगा कि छोड़ता जाएगा। जो हमारे परमाणु के अंदर एक न्यूट्रॉन बैठा है वो क्या करता जाएगा, छोड़ता जाएगा। जैसे एक भारी चीज होता है, भारी चीज मतलब अगर कोई एक ठोस चीज है, ठोस चीज क्या होता है, बहुत भारी हो जाता है। अब वही भारी चीज जो बड़ा चीज होता है वो क्या हो जाता है, हल्का। बड़ा चीज अगर मान लो अगर इतना बड़ा पत्थर का टुकड़ा है, इतना बड़ा पत्थर का टुकड़ा है, उसमें अगर हम कहीं मार देंगे हथौड़ी से तो कहीं ना कहीं टूट के तो निकल ही जाएगा ना, निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। और इतनी बड़ी पत्थर का टुकड़ा है तो मारेंगे तो निकलेगा, जल्दी नहीं निकलेगा ना, छटक जाएगा। चाहे इसमें बहुत बड़ा, वो क्यों होता है, वो इसलिए होता है कि न्यूट्रॉन इसमें क्या है, पहले से ही
पकड़ बनाए रखता है। अब सपोज डेट अगर हम बड़ा सा एक कोई गट्ठर ले लेते हैं तो उसे सर पे ऐसे रख के चले जाते हैं, इस तरह रख के चले जाते हैं। वही गट्ठर थोड़ा सा छोटा कर दे, उतना ही वेट थोड़ा सा छोटा कर दे, वेट अगर ज़्यादा बढ़ाएंगे, अब ये तो नहीं है हम अपने सर पे धान का बोझा कितने किलो का ले जाते हैं, 40-30 किलो का, कि 20 किलो से ज़्यादा नहीं हो सकता है, 20-25 किलो बहुत हो गया, ठीक है। अगर वही उतना ही बड़ा में वजन, उतना ही बड़ा में अगर 30 किलो का बटखारा दे दिया तो उतना बड़ा होगा, नहीं होगा ना। तो जैसे जैसे वेट बढ़ता है वैसे वैसे परमाणुओं का साइज क्या होता जाता है, छोटा होता जाता है। अब मान लो हम इसको लेने हैं तो ऐसे लेके चल देंगे ना। अगर यहीं पे 10 किलो होता तो कैसे लेके जाते, ऐसे करना पड़ जाता ना। मतलब पहले ऐसे भी टांग ले रहे हैं, कर दे रहे हैं, अगर यही 10 किलो का कर दे तो क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इतना बल लग जाएगा। अब ये 10 किलो की जगह पे अगर 50 किलो आ जाए तब क्या करेंगे, तब तो कितना पर लेके चलेंगे, कंडीशन यही आएगा ना, कितना पर लेके चलें। मतलब जब हल्का था तो साइज बड़ा था, जैसे जैसे वेट बढ़ाते गए साइज क्या होता गया, छोटा होता गया। तो इससे ये सिद्ध होता है कि परमाणुओं का साइज बढ़ाने से, जब परमाणुओं का साइज बढ़ता जाता है तो उसमें जो होगा एनर्जी क्या लगेगा, कम लगेगा। मतलब अगर बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा हो गया तो उसको हम तोड़ने में एनर्जी हमारे पास कम लगेगा। अब एक बड़ा सा गट्ठर है धान का, ये गेहूं का समझ लो, उसमें से इतना खींचना हो तो खींच के निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे ना। अब एक बिया बांधते हैं, बिया वो क्या होता है, छोटा होता है ना, उसमें अगर कितना तेज बांध देते हैं, उसमें से ऐसे खींचेंगे तो पूरा का पूरा खुल जाता है, ऐसा ही होता है ना। लेकिन एक धान का गट्ठर में इतना खींच लेंगे तो खुलता है जल्दी नहीं। तो जितने बड़े चीज हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, उसमें एनर्जी कम लगता है उसको निकालने में। तो निकालने का मतलब यहाँ पे ये होगा कि यहाँ पे एक बड़ा परमाणु होगा और जैसे जैसे परमाणु बड़ा होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने की क्षमता, उसमें से इलेक्ट्रॉन जल्दी निकाल सकते हैं। तो ये बताओ, जो लोग अपना इलेक्ट्रॉन दे देंगे वो धातु कहलाएंगे कि अधातु, धातु। जो लोग इलेक्ट्रॉन दे देंगे वो क्या कहलाएंगे, धातु। सही है, बंद हो गया तो ठीक है। जो लोग इलेक्ट्रॉन दे देंगे वो अपना क्या कहलाएंगे, धातु। तो जैसे जैसे परमाणुओं का आकार बढ़ता जाता है, जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन छोड़ने की भी उन लोगों की क्षमता, तुरंत इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएंगे। अब मान लो, अब हम पूछ रहे हैं यहाँ पे सोडियम है और पोटेशियम है, इसमें सबसे बड़ा परमाणु किसका होगा, परमाणु की साइज, सोडियम की नहीं बल्कि पोटेशियम की। सोडियम की परमाणु साइज इतना है तो जैसे ही आवर्त में बढ़ते जाएंगे परमाणुओं का साइज बढ़ता जाएगा, तो इसकी परमाणु की साइज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो बढ़ जाएगी तो मतलब इसमें धात्विक गुण ज्यादा है। अगर धात्विक गुण ज्यादा है तो अब समझ लो आयनन विभव की बात कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन को त्यागने के लिए एनर्जी लगता है ना वही हमारी आयनन विभव होता है। तो अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने की प्रवृत्ति क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसका मतलब ये पता चला कि समूह में ऊपर से नीचे आने पे आयनन विभव हमेशा घटता है। चाहे किसी की भी समूह की बात की जाए, हर समूह की आएगा, अभी समूह पढ़ाएंगे, हर समूह में आएगा। तो पहला कंडीशन यही होगा कि हम हमेशा लिखेंगे कि समूह में ऊपर से नीचे आने पे आयनन विभव घटेगा, चाहे कोई भी आ जाए समूह की बात किया जाए। 3 नंबर का क्वेश्चन ये आएगा कि आप सेकेंड डे समूह की प्रवृत्ति बताइए। तो सेकेंड डे समूह की प्रवृत्ति बताते समय आप क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन लिथियम पोटेशियम लिख लेंगे और उसका परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह करके दिखा देंगे। उसके बाद लिख देंगे क्या कि इनका, अब ये ऊपर से नीचे आ रहा है ना, ऊपर से नीचे आ रहा है इसलिए इनकी आयनन विभव क्या होगा, कम होगा, घटते क्रम में होता है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन परमाणु बड़ा हो जाता है, परमाणु बड़ा हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन निकालते समय ज़्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ता है। अब वहीं पे आता है विद्युतता। ऋण विद्युतता पता है ना, लिखवाते हैं। तो ऋण विद्युतता क्या होता है, जितना इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे जितना जल्दी, अगर एक निकालेंगे तो विद्युतता। ऋण विद्युतता क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अगर निकाल रहे हैं
जैसे ही 2 3 निकाल ले रहे हैं तो वहाँ पे भी एनर्जी कम लगेगा। इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब जब बड़ा पत्थर का टुकड़ा है तो उसमें से छोटा निकालने में क्या है, ऊर्जा भी कम लग रहा है और उसमें से पत्थर भी जल्दी निकल जा रहा है। तो वहाँ पे क्या होगा, ऋण विद्युतता भी क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। क्यों? क्योंकि परमाणु का साइज बढ़ रहा है। परमाणु की साइज, ऋण विद्युतता यही होता है कि इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए जो कम एनर्जी यूज होता है वो होता है आयनन विभव, और इलेक्ट्रॉनों को अलग कर देता है वही होता है ऋण विद्युतता। दोनों में सेम एक ही कंडीशन है। जो इलेक्ट्रॉन निकलने में एनर्जी कम लग रहा है वो होता है आयनन विभव, और एनर्जी से जो निकल जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन 1 2 वो क्या हो जाएंगे, ऋण विद्युत। अब हम पूछना चाहते हैं क्या इसकी ऋण विद्युतता और इसकी ऋण विद्युतता किसकी ज़्यादा होगी? लिथियम की ऋण विद्युतता क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब हम आते हैं परमाणु त्रिज्या, लिखवाते हैं ना बार बार परमाणु त्रिज्या। तो अब बताओ किसी परमाणु की साइज बड़ा होगा तो परमाणु त्रिज्या क्या होगा, बढ़ेगा ना। अगर इतना छोटा पिंड है तो इसकी त्रिज्या क्या है, छोटा। अब इतना हो गया तो क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो जैसे जैसे परमाणुओं की साइज बढ़ती जाती है तो परमाणु त्रिज्या भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो परमाणु त्रिज्या हमेशा क्या लिखेंगे, बढ़ते क्रम में होते हैं। उसके बाद परमाणुओं की साइज बढ़ने के कारण हर तत्व में धात्विक गुण बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ज़्यादा हो जाएगी, और जैसे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जितना त्यागेगा उतना ही उसके अंदर धातु का गुण एक्टिव है। तो मतलब कि परमाणु साइज बढ़ते, क्या क्या बढ़ रहा है, क्या क्या घट रहा है, तो धात्विक गुण क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। परमाणु त्रिज्या क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। आयनन विभव क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं। ऋण विद्युतता क्या हो रही है, घट रही है। ठीक है, तो इतना कंडीशन हम 4 लिख देंगे ना, और ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर देंगे, प्रवृत्ति बता देंगे कि ये होता है। और 1 2 इनकी भौतिक गुण में तो ये हो गया, रासायनिक गुण में 1 आध 2 लिख देंगे कि ये इसके साथ क्रिया करके ये 3 नंबर आपका याद भी नहीं करना होगा, फिक्स हो जाएगा। अब उसके बाद इस कंडीशन में आते हैं कि अब ये तो समूह की बात हुआ कि जैसे वैसे। अब हम बात करते हैं आवर्त में इधर जाने तो समय। अब ये बताओ कि यहाँ पे सोडियम है, फिर मैग्नीशियम है। अब यहाँ पे जैसे जैसे जाएंगे, अब आवर्त में क्या होगा कि जैसे जैसे जाएंगे परमाणुओं की साइज छोटा होता जाएगा। कैसे होता जाएगा, देखो ये सोडियम है ना, अब ये सोडियम है। अब सोडियम में कितने ऑर्बिटल में आएंगे, 3 ऑर्बिटल है, मतलब यहाँ पर लिख दिए। मैग्नीशियम का 12 होता है, यहाँ पे कर देंगे। उसके बाद 13, उसके बाद 14, जैसे जैसे जाएंगे। अब ये बताओ, ये हमारा हो गया ऑर्बिटल, इतना ही चीज़ है। अब इतना ही चीज़ है, एक वस्तु है। अब हम इस पे क्या कर रहे हैं, वेट को बढ़ाते जा रहे हैं। वेट इसी ऑर्बिटल में ना, अब ऑर्बिटल तो नहीं बढ़ेगा, हमारा इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है ना, ऑर्बिटल तो नहीं बढ़ रहा है। और इसमें क्या हो रहा था, ऑर्बिटल बढ़ रहा था, बल्कि यहाँ पे 3 ऑर्बिटल थे और यहाँ पे 4 ऑर्बिटल हो गए, यहाँ पे 5 ऑर्बिटल। तो जब 1 ऑर्बिटल था, 2 ऑर्बिटल था, 3 ऑर्बिटल था, 4 तो इस तरह परमाणु का साइज बढ़ रहा था। और यहाँ पे क्या है, परमाणु का साइज उतना ही है, उस पर वेट दिया जा रहा है। तो वेट जब दिया जा रहा है परमाणु के साइज पे, तो इसका मतलब ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, ठोस हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो जा रहा है। अब हम इतना एक बोझा ले लिए हैं, इस पे 10 किलो था, फिर उसी बोझा पे 10 किलो और डाल दिया गया, फिर उसी पे 10 किलो और डाल, धीरे धीरे हमारा हाथ कहाँ चला जाएगा, नीचे आता जाएगा ना। जैसे जैसे इस पे साइज हमारा, बल्कि इसका साइज नहीं बढ़ रहा है, इस पे वेट बढ़ाया जा रहा है, तो ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। और जैसे ही ठोस हो जाता जाएगा तो इसमें धात्विक गुण क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। अब इसका उल्टा, एक तो बेचारा ऑर्बिटल इसमें 3 है, एक हमारा मान लो, समझ लो एक प्रकार का कटोरी है, ठीक है, एक प्रकार का कटोरी है। उस कटोरी का आकार 2x2 का है, ठीक है, उस कटोरी का आकार 2x2 का है। पहली बार भूसा भरे तो हल्का था, दूसरी बार उतना पानी भर दिए, भूसा निकाले पानी भर दिए, थोड़ा सा वेट लगेगा ना।
तीसरी बार इकड़ा उकड़ा डाल दिए, थोड़ा और वेट बढ़ गया। चौथी बार लोहा का कुछ टुकड़ा डालते गए, वेट क्या होता जाएगा? अब कटोरी का साइज तो नहीं बढ़ रहा है ना, तो ऑर्बिटल आवर्त में साइज तो नहीं बढ़ रहा है लेकिन वेट बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे वेट बढ़ते जाएंगे इसका मतलब धात्विक गुण क्या हो रहे हैं? कम होते जाएंगे। तो अब समझ लो अधातु हो जाएंगे। कैसे? अब इधर से बढ़ते गए बेचारे, अब बढ़ते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन लेते गए, अब जो जकड़ जा रहा है वो इलेक्ट्रॉन देगा कि वो लेगा? अब जैसे क्लोरीन के पास पहुंच गए, हम इलेक्ट्रॉन लेते लेते क्लोरीन के पास पहुंच गए, 17 पे आ गए, और 17 क्या करेगा? अपनी ऑर्बिटल को पूर्ण करने के लिए किसी से ले लेगा ना, जो हमेशा लेनु देन, जो शुरू से ले रहा है, ये क्या करता जा रहा है? शुरू से लेता जा रहा है। बाद में कहेगा कि दे दो तो देगा? एक छोटा बच्चा है जो हमेशा कुछ न कुछ लेता जा रहा है, और उससे कुछ मांगोगे तो देगा, और कहीं न कहीं से लेने का प्रयास करेगा। उसी तरह ये साहब लोग हैं, क्या करते हैं? जैसे जैसे आकार बढ़ता जाता है, जैसे जैसे ऑर्बिटल में बढ़ते जाते हैं, अब इन पे इलेक्ट्रॉन आते जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन आते जाते हैं तो इसका मतलब ये क्या हो गए? लेनु हो गए, और लेनु हो गए तो धातु से क्या हो जाएंगे? अधातु। अब कैसे धातु से अधातु होते हैं वो भी समझो। पहले धातु थे, कुछ ऐसी कंडीशन आ जाएंगे कि ले भी सकते हैं दे भी सकते हैं, ऐसा आता है ना कंडीशन। तो बीच बीच में कहीं ऐसे आ जाएंगे कि जहाँ ले भी सकते हैं दे भी सकते हैं। मान लो किसी की बाहरी इलेक्ट्रॉन पे 4 आ गए तो वो 4 दे सकता है या तो 4 ले सकता है। तो पहले धातु थे, फिर कहाँ चले गए? उपधातु में, और उसके बाद जब लेने की बारी आ गई कि अब ले रहे हैं तो वहाँ पे क्या हो जाएंगे? तो धात्विक गुण में लिखेंगे कि जैसे जैसे आवर्त में समूह बढ़ते जाते हैं तो धातु से उपधातु, उपधातु से अधातु होता है, यानी धात्विक गुण धीरे धीरे घटता जाता है। अब इनका धात्विक गुण क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो धात्विक गुण क्या होगा? घटेगा, और जब इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो धात्विक गुण क्या होगा? बढ़ेगा। तो आवर्त में धात्विक गुण क्या होता जाता है? घटता जाता है। पहली कंडीशन समझ में आया। उसकी बाद अब ये बताओ इसका परमाणु साइज बढ़ेगा कि घटेगा? इसकी बात कर रहे हैं, परमाणु साइज बढ़ेगा कि घटेगा? गधे हो क्या तुम लोग? उतना ही रहेगा। परमाणु साइज पूछता है, देखो क्या क्वेश्चन अभी नहीं पूछेगा लेकिन आईआईटी में, एआईटी दिल्ली में जैसे ही कोई कंपटीशन का पेपर दोगे तो ये पूछता है कि आवर्तों में किसी भी तत्व का परमाणु समान, परमाणु साइज सेम रहता है, बढ़ता है, घटता है? तो क्या बताएंगे? सेम, क्योंकि वो ऑर्बिटल सेम है। अब एक आकार ही इतना दे दिया, उसमें तुम जितना भी डालो वो उतना का उतना है, वो बढ़ेगा नहीं। तो जब परमाणु साइज नहीं बढ़ रहा है, जब ऑर्बिटल नहीं बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब कि धात्विक गुण तो क्या हो रहे हैं? घटते जाते हैं। अब इसमें ये बताओ आयनन विभव घटेगा कि बढ़ेगा? आयनन विभव क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जो लेनुवीर है ना, उससे कुछ लेने के लिए हमारे पास एनर्जी ज़्यादा लगाना पड़ता है। जो लेनुवीर है मतलब जो लेने वाला है, अब उससे किसी चीज़ को प्राप्त करना बहुत दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा। उसी तरह इसमें एनर्जी ज़्यादा लगाना पड़ेगा। अब जब एनर्जी ज़्यादा लगाना पड़ेगा तो आयनन विभव क्या हो जाएंगे? बढ़ेगा। मतलब कि जैसे जैसे आवर्त में जाते हैं तो आयनन विभव क्या होते जाते हैं? बढ़ते जाते हैं। बात समझ में आया? क्लियर है इतना? तो पहले शुरू से क्या पढ़ा है? पहली बात है कि आवर्त कितने होते हैं। ये आवर्त किसको डिनोट करते हैं? आवर्त किसको डिनोट करते हैं? ऑर्बिटल को। जितने आवर्त है उतने ही ऑर्बिटल होंगे। अब ऑर्बिटल किसको डिनोट करते हैं? परमाणु की साइज को, कि परमाणु की साइज कैसी है। तो जैसे जैसे समूह में आते हैं परमाणु की साइज क्या होती जाती है? बढ़ता जाता है, इसलिए परमाणु त्रिज्या बढ़ती। अब इसमें बताओ कि परमाणु त्रिज्या बढ़ेगा, घटेगा कि क्या परिवर्तित होगा? अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि सबका सेम रहेगा, बस उसमें आके जोड़ा जाता है, रखा जाता है। बात क्लियर समझ में आ रहा है ना? धातु किसे कहते हैं? जो धनायन रखने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो मतलब ये जितने भी आएंगे समूह में धातु के अपनी इलेक्ट्रॉन को त्यागेंगे तो धातु बन जाते हैं। उपधातु किसे कहते हैं? जो धातु
मतलब दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं। तो मतलब आवर्त में इधर से जाते हैं तो बीच में ऐसी कंडीशन आती है कि जो इलेक्ट्रॉन ले और दे दोनों सकते हैं, वहाँ पे उपधातु हो जाती है, उपधातु। उसके बाद अधातु। अधातु मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन केवल ले सकते हैं, देते नहीं है, वो क्या होते हैं? अधातु। 10 में ये दूसरा चैप्टर है, धातु अधातु, पूरी की पूरी आज यही थीम है, ठीक है। उसके बाद 11 में ये फर्स्ट एस ब्लॉक और पी ब्लॉक पूरी पढ़नी है। 12 में ये डी ब्लॉक और पी ब्लॉक पूरी पढ़नी है। तो पी ब्लॉक की प्रवृत्ति, पी समूह की क्या होगा, प्रत्येक समूह की प्रवृत्ति के बारे में यहीं से समझ लेना कि परमाणु। अब जिसको समझ में आ गया वो लिख लेगा, इतना तो है। अब इसके बाद हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं? इसके बाद ये पता चलना है, कैसे पता चलता है कि ये कौन से आवर्त में है, किस समूह में है, वो जानते भी हो, फिर सीख लो तुम लोग। जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक में मान लो किसी का परमाणु क्रमांक हमारे पास 22 है, कितना है? 22। अब इस पे क्रम से सजाते जाएंगे, 2 6 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 20 2 22। अब हम इसमें ये देखेंगे कि सबसे बड़ा आवर्त कौन सा होता है। 1 आया है, 2 आया है, 2 आया है, 3 आया है, 3 आया, यहाँ पे 4 और यहाँ पे क्या आया है? तो जहाँ खत्म हुआ है वो तो फिक्स है, उसको लेना है, लेकिन सबसे ज़्यादा आवर्त क्या आया है? 4। तो इससे पता चल गया कि जो 22 परमाणु क्रमांक है वो किस आवर्त में है? चौथे आवर्त में है। अब चौथे आवर्त में हम पहुँच गए। अब वो चौथे आवर्त में पहुँच गए तो अब पता करेंगे कि किस समूह में है। तो किस समूह में है? डी ब्लॉक में है। अब डी ब्लॉक के ये कौन सा समूह दिख रहा है? सेकेंड दिख रहा है ना। तो डी ब्लॉक में सेकेंड कहाँ से स्टार्ट होता है? फर्स्ट सेकेंड, यानी चौथे बी में है। समझ में आ रहा है? किस ब्लॉक में? चौथे बी में है। इतनी बात समझ में आया?